Hi, this is Muhyiddin Sheikh, and I welcome you to International Speakers Academy. Guys, today I'm going to teach you the simple past passive voice. And I hope that you have watched the video of the simple present tense passive voice and you have understood all the rules how you can make passive voice. I've also uploaded a video for you in order to you be able to identify between the active voice and the passive voice. So if you haven't watched these two videos, the video of the simple present tense passive voice and how to identify the passive voice, I request you watch those videos as well in order to understand this lesson properly. This lesson is going to be very interesting. So guys, I request you to watch this video till end. And while watching, you be attentive, pay attention and be in learning mode. So दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूं। कैसे आप सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस को आप फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसका मीनिंग क्या होगा, उसके रूल्स क्या होंगे और बहुत सारे न्यू वोकैबुलरीज जिसके जरिए आप और भी दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, there will be lots of practice sentences. By practicing them, you can get comfortable and आप आसानी से sentences बनाकर बोल सकते हैं। So guys, अगर आपने इससे पहले की वीडियो जो simple present tense passive voice का है, अगर आपने उसने नहीं देखा है तो उसे देखिए। और उसके बाद भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कैसे आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे आप इन दोनों के फर्क को पहचान सकते हैं। तो इन दोनों वीडियो को आप जरूर देखिए, राइट, सो दैट आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ऑलराइट गाइस, सो विदाउट डिलेइंग लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस। सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस का मीनिंग क्या होगा? व्हेन यू ट्रांसलेट English sentence in Hindi, the meaning will be किया गया, right? Or you want to speak a sentence जैसे किया गया, खाना पकाया गया, हमें इंग्लिश सिखाया गया, घर भेज दिया गया, हम लोगों को इनाम दिया गया। So ये जो सारी sentences मैंने हिंदी में अभी बोले हैं, these are the sentences in passive voice। और passive voice में ये कौन सा tense है? Simple past passive voice। So if you have to make such sentences in English language, you want to translate it into English, or if there is a sentence in English, how you can understand in Hindi, this lesson is going to give you the complete clarity. So इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। पहले हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन समझने के बाद लेसन आसान हो जाता है। So guys, the definition of simple past tense passive voice is the simple past tense is used to describe an action completed in past। जो पास्ट में काम कर दिया गया उसको हम सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस कहते हैं, जो पास्ट में जो काम कर दिया गया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं आता है अकॉर्डिंग टू मी। बहुत सारे रूल्स और बुक्स के अंदर में वहां पे सब्जेक्ट लिखा होता है। सब्जेक्ट से अगर आप कर्ता समझते हैं, अगर आपकी मुराद सब्जेक्ट से फाइल है, काम करने वाला है, तो फिर ऑब्जेक्ट में वो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर, इसलिए कि पैसिव वॉइस के अंदर में जो पहले जो भी आएगा वो काम एग्जीक्यूट नहीं करता है, बल्कि काम उसके ऊपर होता है। एंड अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, जब एक्शन जिस चीज पे होगा उस चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो पहले ऑब्जेक्ट आएगा और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपको वॉज और वर्क का यूज करना है, एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, दैट विथ ऑल द टेंसेस इन पैसिव वॉइस, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, कोई भी टेंस हो पैसिव वॉइस के अंदर में हमेशा 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 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा। तो आप सीख चुके हैं कहां पे वॉज यूज होगा, कहां पे वर यूज होगा। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको वॉज और वर यूज करना है, और फिर past participle. For example, if I have to say that I was given my salary on 1st of this month, मुझे इस महीने के पहली तारीख को सैलरी दिया गया। He was beaten, उसे मारा गया। They were not allowed to go inside, उन लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई।
So guys, these were the simple past passive voice in affirmative sentence. All right, now we will see the rule of interrogative sentence. अब हम interrogative sentence यानी आपको सवाल करना या कोई आपसे सवाल करे सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस में, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो सेंटेंस कैसे बनेगा वो देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना हो तो पहले वॉज वर्ड का यूज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप वॉज वर्ड का पहले यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर पास्ट पार्टिसिपल। अगर कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, what, where, when, how, who, whose, whom, etc. अगर कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो इनमें से, तो वो वॉज वर्ड के पहले आ जाएगा। फिर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप यूज करेंगे, फिर वॉज वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट और फिर पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछना है किसी से क्या कल ग्रामर पढ़ाया गया, वॉज ग्रामर टॉट yesterday, क्या तुम्हें इनाम दिया गया, वर यू गिवन प्राइज, क्या उन लोगों को पीटा गया या मारा गया, वर दे बीटन। अब एग्जाम्पल में बताता हूं, जब आपको कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ बनाना हो। उन लोगों को किस कॉलेज में एडमिशन दिया गया, इन विच कॉलेज दे वर गिवन एडमिशन। उन लोगों को कब सैलरी दी गई, व्हेन वर दे गिवन सैलरी। मैंने पहले व्हेन किया, व्हेन वर दे गिवन सैलरी। तुम्हें कब रोका गया, when were you stopped. So these were the sentences in interrogative sentence. Now we will have a look at the rule of negative sentence. So in negative sentence, object will come first. According to object, was not, were not, and then past participle. For example, I was not allowed to go inside. मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। He was not taught English. उसे इंग्लिश नहीं पढ़ाया गया। She was not served food. उसे खाना नहीं परोसा गया। So these were the examples of negative sentences. So guys, I believe that you have understood all the rules of simple past passive voice. Now we will read out the practice sentences in order to make our tongue fluent, to get comfortable while speaking passive voice. So be with me. Watch this video till the end to get lots of benefit. Okay, so affirmative sentence. I was invited to function. मुझे function में invite किया गया. They were driven away from the hall. उन लोगों को hall से भगा दिया गया. Drive, drove, driven, कार चलाना, लेकिन drive के साथ में जब आप away का use करते हैं उसका माना हो जाएगा भगाना. Drive away, drove away, driven away. So this is the passive voice, and you have learned that in passive voice we use the third form of the verb. So they were driven away from the hall. उन लोगों को hall से भगा दिया गया. He was released on bail. उसे रिहा किया गया या छोड़ दिया गया on bail, जमानत पर. They were murdered ruthlessly. उन लोगों का मर्डर, उन लोगों की हत्या कर दी गई, उन लोगों का मर्डर कर दिया गया ruthlessly, बेरहमी से. She was molested in a market. उसको मार्केट में छेड़ा गया. Molest मतलब छेड़ना. Now we will see the sentences of interrogative. So let's begin interrogative sentence. Who was detained in the police station? किसे रोक लिया गया पुलिस स्टेशन में? Detain means रोकना. So who was detained? किसे रोक लिया गया पुलिस स्टेशन में? Were you recognized in the party? क्या तुम्हें पार्टी में पहचाना गया? Recognize means पहचानना. Were you? क्या तुम्हें पार्टी में पहचाना गया? How much money was withdrawn? Withdrawn means पैसे निकालना. So how much money was withdrawn? कितना पैसा निकाला गया? When was the Taj Mahal built? Taj Mahal कब बनाया गया? Build. The third form is build. Taj Mahal कब बनाया गया? How much money was spent in the function? कितना पैसा function में खर्च किया गया? Now, negative sentence. The truth was not told to us. सच्चाई हमसे नहीं बोली गई. You were not lied. तुमसे झूठ नहीं बोला गया. Lie झूठ बोलना. You were not lied. तुमसे झूठ नहीं बोला गया. We were not reminded of exams. हमें एग्जाम के बारे में याद नहीं दिलाया गया. Remind means याद दिलाना. He was not allowed to go inside.
उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। शी वॉज नॉट टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, उसे तुरंत, इमीडिएटली तुरंत, उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तुरंत, उसे तुरंत हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। टेक हैज टू मीनिंग्स, टेक मतलब लेना एंड लेकर जाना, राइट, लेकर जाना इज कॉल्ड टेक, टू, टेकन। सो शी वाज नॉट टेकन, उसे नहीं ले जाया गया टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, तुरंत। Now we will see the question and answer, the interesting. All right. By whom was America discovered? किसके जरिए, by whom किसके जरिए अमेरिका ढूंढा गया? America was discovered by Columbus. अमेरिका कोलंबस के जरिए ढूंढा गया। When were the results announced? रिजल्ट कब अनाउंस किया गया? The results were announced last week. Results last week अनाउंस किया गया। Were you criticized for the failure? क्या तुम्हारी बुराई की गई? Criticize मतलब बुराई करना। क्या तुम्हारी बुराई की गई? For the failure, नाकामयाबी की वजह से, नाकामयाबी के लिए क्या तुम्हारी बुराई की गई? No, I was not criticized for the failure. नहीं, नाकामयाबी के लिए मेरी बुराई नहीं की गई। Who was given the first prize? किसे पहला इनाम दिया गया? Lisa was given the first prize. लीजा को पहला इनाम यानी फर्स्ट प्राइज दिया गया। Were you explained the rules? क्या तुम्हें रूल्स समझाया गया? Yes, I was explained the rules. हाँ, मुझे रूल समझाया गया। So guys, now I'm going to explain to you the sign of active and passive voice. Okay, so have patience, keep watching and enjoying. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करोगे। All right, so let's see. There are comparison. Active voice: the hunter shot the tiger. शिकारी ने टाइगर को गोली मार दिया, राइट? द टाइगर वॉज शॉट, टाइगर को गोली मार दिया गया। अब एक्टिव वॉइस के अंदर में आपने पढ़ा है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारे एक्टिव वॉइस टेंसेस के वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। आपको जो भी वीडियो देखना है उस लिंक पे आप क्लिक करें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो एक्टिव वॉइस के अंदर में, सिंपल पास्ट के अंदर में रूल है कि आप सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सो द हंटर फर्स्ट, दिस इज द सब्जेक्ट, शॉट, शूट इज द फर्स्ट फॉर्म, शूट, शॉट, शॉट, द हंटर शॉट सेकंड फॉर्म है, या फिर ऑब्जेक्ट है, मतलब शिकारी ने गोली मार दिया टाइगर को। सो इससे पता चल गया सेकंड फॉर्म है, इससे पता चला कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब देखते हैं, द टाइगर वाज शॉट, टाइगर को गोली मार दिया गया। अब याद रखिए, जब भी वॉज और वर के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस है। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू। कभी भी वॉज और वर के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, तो आपको समझ जाना है कि वो सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस है। आप सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस को ट्रांसलेट कर लें, जो मीनिंग है वो समझ लीजिए और आपका काम आसान। सेकेंड सेंटेंस, दे इनकरेज्ड द प्लेयर्स। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, हिम्मत दिलाना। सो उन लोगों ने प्लेयर्स का हिम्मत दिलाया, मतलब उन लोगों ने प्लेयर्स को हिम्मत दिलाया। यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब कि एक्टिव वॉइस है सिंपल पास्ट। द प्लेयर्स वर इनकरेज्ड, प्लेयर्स को हिम्मत दिलाया गया, प्रोत्साहित किया गया। अब वर्क के बाद में थर्ड फॉर्म आया, जैसे मैंने बताया कि वॉज और वर्क के बाद में अगर थर्ड फॉर्म आए तो आपको समझ जाना है कि वो पैसिव वॉइस है। सो द प्लेयर्स वर इनकरेज्ड, खिलाड़ियों को हिम्मत दिलाया गया। ही सोल्ड द शॉप, उसने दुकान बेच दिया। ही सेकंड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस। द शॉप वाज सोल्ड, द शॉप वाज सोल्ड, दुकान बेच दिया गया। अब कैसे पहचानेंगे आपके ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? तो यहाँ पे वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म है, सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो आपको समझ जाना है कि ये सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस है। द शॉप वाज सोल्ड, दुकान बेच दी गई। We didn't criticize you, हमने तुम्हारी बुराई नहीं की, हमने तुम्हारी निंदा नहीं की। यहाँ पे we है, didn't सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस के अंदर में आता है और फिर didn't के बाद में फर्स्ट फॉर्म, ये रूल बता दिया गया आपको। तो इससे पता चला कि सिंपल पास्ट टेंस है, जैसे मैंने बताया था। ऑलराइट, you were not criticized, तुम्हारी बुराई नहीं की गई। अब अकॉर्डिंग टू रूल, was वर्ब के बाद में या was not were not के बाद में वो आपका थर्ड फॉर्म आए, पास्ट पार्टिसिपल,
तो आपको समझ जाना है वो पैसिव वॉइस है। सो यू आर नॉट क्रिटिसाइज, तुम्हारी बुराई नहीं की गई। दे डेमोलिश्ड द बिल्डिंग, उन लोगों ने बिल्डिंग को गिरा दिया, ढा दिया। राइट, यहाँ पे ना तो वॉज वर्ड है, सीधा सिंपल पास्ट टेंस का रूल है, सब्जेक्ट है, सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि ये सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस है। द बिल्डिंग वाज डेमोलिश्ड, बिल्डिंग को ढा दिया गया, बिल्डिंग को गिरा दिया गया। कैसे पता चला मुझे कि ये पैसिव वॉइस है? क्योंकि मुझे मालूम है कि वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म आ गया, वर्क के बाद में थर्ड फॉर्म आ गया, तो वो सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस है। सो गाइज, आई believe by now you will have understood all the rules of the simple past tense passive voice. If you still have any confusion, any question, you can write down in the comment box whatever you want to learn, whatever you want me to make video for you. I'm there at your service. I'll be making video for you in order to make you an impeccable English speaker. So guys, like this video, watch it again and again in order to understand the entire simple past passive voice and practice sentences multiple times. If you haven't subscribed International Speakers Academy, then you subscribe it right now. Hit the bell icon to get the notification regularly, and do share this video with others. Thank you very much for watching this video. I catch you next video. Take care. Bye-bye.